गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, टैली प्राइम की आज की क्लास में हम वाउचर मोड को डिस्कस करेंगे। अब तक टैली प्राइम की श्रृंखला में हमने बेसिक वाउचर एंट्री को समझा, बैंकिंग रिलेटेड एंट्री को जाना, डिस्काउंट से होने वाली एंट्री को समझा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाउचर मोड को समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हम टैली प्राइम में कोई एंट्री पास करते हैं तो हमें अलग अलग वाउचर दिखाई देते हैं। जब भी हम टैली प्राइम में कोई एंट्री पास करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग वाउचर मोड दिखाई देते हैं और उन्हीं वाउचर मोड में हमें एंट्री को पास करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो वाउचर मोड टैली में वाउचर मोड पेमेंट और रिसीव और जनरल में हमें दो वाउचर मोड दिखाई देते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। और परचेज सेल में हमें तीन वाउचर मोड दिखाई देते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें समझते हैं। तो जैसे कंट्रा है, तो कंट्रा में हमें यहाँ पर मोड को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर राइट साइड में चेंज मोड पर क्लिक करें या कंट्रोल एच का प्रयोग करके आप वाउचर मोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने डबल एंट्री मोड कर दिया। तो डबल एंट्री मोड में हमें डेबिट और क्रेडिट दिखाई देते हैं। तो एंट्री को हम पास करने के लिए जैसे कंट्रा एंट्री पास करें तो बैंक में रुपया जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि टू पहले है या बाई पहले है। तो अगर बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया है तो पहले आप कैश लेंगे और यहाँ पर आपको जिस बैंक में आप अपने रुपए जमा कर रहे हैं उस बैंक का नाम आप देंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू और बाई, अगर आप टू और बाई को डेबिट और क्रेडिट डिस्प्ले कराना चाहते हैं या डेबिट और क्रेडिट के रूप में एंट्री पास करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है या इसका शॉर्टकट की है F12। तो जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे आपको यूज CR या DR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई। तो क्रेडिट को टू और डेबिट को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेबिट और क्रेडिट के स्थान पर बाई के स्थान पर डेबिट और क्रेडिट हो गया है। तो आप चाहे इसे डेबिट और क्रेडिट कर लें, चाहे इसे टू और बाई रहने दें। तो यहाँ पर हम फिर से जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे नो कर देते हैं। तो हमारा यहाँ फिर से टू और बाई हो गया। तो इस तरह हम डेबिट और क्रेडिट मोड का यूज करके बाय रूल एंट्री को पास करते हैं। यहाँ पर फिर से हम चेंज मोड करते हैं और सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो यहाँ पर UBI है, तो यहाँ पर जिस बैंक में आप पैसा जमा करना है वहाँ आप उसके देना है और यहाँ पर कैश। तो दोनों मोड में आप एंट्री पास कर सकते हैं। जो भी मोड आपको अच्छे समझ में आए उसे आप यूज करें। और इसी तरह पेमेंट वाउचर है, तो पेमेंट वाउचर में भी हम दो मोड यूज कर सकते हैं, एक डबल और एक सिंगल एंट्री मोड में थोड़ा सा एंट्री पास करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो जैसे आपने लाइट बिल का पेमेंट किया तो यहाँ पर कैश देंगे और यहाँ पर लाइट बिल। तो इस तरह यहाँ पे हमें ज़्यादा डेबिट क्रेडिट ध्यान नहीं देना होता है और गलती की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे मैंने लाइट बिल का पेमेंट किया और इसी एंट्री को अगर आप चाहे तो डेबिट मोड डबल एंट्री मोड में कर सकते हैं। तो डबल एंट्री मोड हमारा यहाँ पर जाएंगे, फिर से हम चेंज मोड में और यहाँ पे डबल एंट्री मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन, दोनों डेबिट है। अभी इसको हम टू लिख देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइट बिल का पेमेंट किया तो इस तरह लाइट बिल लेंगे
और यहाँ पर आपको बाई दोनों शो कर रहा है, आप 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कैश। तो इस तरह हम सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री में एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसी तरह हम रिसीव वाउचर का भी यूज करके हम एंट्री पास कर सकते हैं। इसमें भी हमें 2 मोड दिखाई देंगे, एक डबल एंट्री, एक सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कैश देंगे और यहाँ पर हम जिस भी मद या जिस भी ट्रांजैक्शन से हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, जैसे कमीशन चाहे रेंट, ठीक, रेंट रिसीव हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर देंगे। और रेंट रिसीव का लेजर जो हमने बनाया है वो इनडायरेक्ट इनकम में बनाया है क्योंकि हमें किराया मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने 2000 रुपये रेंट रिसीव किया इस तरह। तो इस तरह हम सिंगल एंट्री मोड में रिसीव करेंगे। अगर हम इसे डबल एंट्री मोड में करते हैं तो हमें डेबिट और क्रेडिट का ध्यान देना होगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एंट्री को हमेशा डेबिट और क्रेडिट मोड में ही किया करें क्योंकि इससे अकाउंट के कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, रूल के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे और आगे चल के आपको जो फाइनल अकाउंटिंग बनाना होगा या ट्रायल बैलेंस बनाना होगा या लेजर बनाना होगा तो उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आने लगेंगे। तो ज़्यादातर आप डेबिट और क्रेडिट का यूज करें। टू को क्रेडिट से और बाई को हम डेबिट से बिन करते हैं। तो आप एंट्री को हमेशा डेबिट और क्रेडिट मोड में ही करने की कोशिश करें, यानी डबल एंट्री मोड में करें। चलिए, तो हम यहाँ पर डबल एंट्री मोड में किराया मिला तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, क्योंकि यहाँ पे किराया आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी एंट्री आप वाउचर में किया करें तो यहाँ पर 2 पहले देखा करें कि 2 है या बाई, क्योंकि यहीं पे गलतियाँ होती हैं। तो हम लेंगे, एंट्री करना है किराया मिला तो रेंट हमें रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर रेंट और कैश जो है हमें आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम रेंट दे देंगे, रेंट रिसीव 2000 रुपये बाई कैश। तो इस कंडीशन में देखिए, कैश आपको रिसीव हो रहा है जो कि रेंट के रूप में, तो ये प्राप्तियां हैं और डबल एंट्री मोड में है। अगर आप किराया देते तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। और यहाँ पे किराया आपको मिल रहा है तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है और रेंट के रूप में आ रहा है, ठीक, क्योंकि रेंट आपका इनकम है। तो इस तरह हम एंट्री को पास करेंगे। तो पेमेंट, कंट्रा और रिसीव, इन तीनों में हमें 2 मोड दिखाई देते हैं, एक सिंगल एंट्री मोड और एक डबल एंट्री मोड। इसके आगे का जो हमारा वाउचर है वो है परचेज और सेल वाउचर। सेल वाउचर का शॉर्टकट होता है F8 और परचेज वाउचर का शॉर्टकट होता है F9। जब हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो हम सेल वाउचर का यूज करते हैं। अब जब किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो परचेज वाउचर का यूज करते हैं। तो सेल वाउचर में हमें 3 तरह के वाउचर मोड दिखाई देते हैं। तो वाउचर में चेंज करने के लिए, तो वाउचर मोड चेंज करने के लिए हम चेंज मोड पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस, एज ए वाउचर, तो तीनों को हम 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आइटम इनवॉइस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आइटम इनवॉइस में हमें पार्टी का नाम, तो हमें जिस भी पार्टी को माल बेचना है, नगद या उधार, तो यहाँ पर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे अमन को माल सेल किया है तो पार्टी का नाम देंगे। इसके बाद अमन का डिटेल, अब यहाँ पर सेल। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे जो भी हम बेचेंगे यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, इस तरह हम इस वाउचर में एंट्री को पास करते हैं। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर एंट्री करना आसान है। जिसे आप माल बेचें, कैश, अगर कैश माल को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश दें, और उधार बेच रहे हैं तो यहाँ पार्टी का नाम दें, ठीक। और जब भी हम किसी को पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं तो सन्ड्री डेटर्स में क्रिएट करते हैं, और जब किसी पार्टी से माल हम खरीदते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में माल लेजर को क्रिएट करते हैं। तो ये एंट्री हो गया और यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका जो दूसरा मोड है यहाँ चेंज मोड में, वो है हमारा आइटम अकाउंटिंग इनवॉइस।
तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम, जिस पार्टी को हमने माल बेचा है, नगद और चाहे उधार, तो यहाँ देंगे। और इसे डिटेल, अगर आप डिटेल पहले से भरे रहेंगे तो पूरा डिटेल पहले से पार्टी का आएगा, नहीं तो आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब देखिए, तो ये मोड जो है अधिकतर जब हम कोई सर्विस सेल करते हैं तब उस लिए होता है कि जैसे मान लीजिए हमने टेलीफोन बिल की सर्विस है या तो इनके लिए होता है, तो यहाँ पे हमने टेलीफोन बिल दिया और यहाँ पर दो। तो ये उस मोड के लिए होता है जब हम कोई गुड्स न सेल करके कोई सर्विस को सेल करते हैं, तो सिर्फ ये मोड उसके लिए होता है। तो अब हमारा जो अगला मोड होगा वो है एज ए वाउचर। तो ये वही मोड है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ इस मोड में हम डेबिट और क्रेडिट जो रूल हमने पढ़े हैं उन्हीं का फॉलो करते हैं। तो जैसे अमन को माल बेचा तो अमन डेबिट टू सेल, अमन डेबिट टू सेल, तो यहाँ पर हमने अमन का लिया और यहाँ पर अमाउंट डाला, न्यू रेफरेंस और यहाँ पे सेल और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम। तो इस मोड में आप चाहे तो नेम ऑफ आइटम को स्किप कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया और यहाँ पर अमाउंट, वहाँ पर मैंने 2 है तो यहाँ पर 2 ही डालेंगे, तो ये ऐसा होगा। तो इस तरह हम डेबिट और क्रेडिट मोड यानी वाउचर मोड में एंट्री पास कर सकते हैं। अमन डेबिट टू सेल, अगर आप नगद बेचते हैं तो यहाँ पे कैश करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इस तरह हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। जस्ट इसी का रिवर्स होगा परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर में भी हमने जैसे चेंज मोड में यहाँ पर आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर सेम उसी का रिवर्स होगा। आइटम इनवॉइस में हम सप्लायर नंबर, डेट, पार्टी का नाम, अगर नगद खरीद रहे हैं तो नगद, नहीं तो पार्टी से खरीद रहे हैं तो पार्टी। तो यहाँ पर हो गया अमित, अगर अमित का डिटेल आपने लेजर मैनेजर पर पूरा फिल किया है तो पूरा ये आएगा। और यहाँ पे आपने परचेज का लेजर लिया, नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे जो आइटम आपने ख़रीदा है उसे दें। तो यहाँ पर हमने ये ख़रीदा 1 पीस। तो इस तरह हम एज ए इनवॉइस मोड होता है और इसे हम ऐसा कर लेंगे। इसका जो दूसरा मोड है वो है हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस। इसमें हम जब सर्विस परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री पास करते हैं, तो चाहे नगद और चाहे उधार। और जो हमारा इसका तीसरा मोड है, जो तीसरा मोड है वो है एज ए वाउचर। तो वाउचर में वही डेबिट और क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है कि हमने तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट को ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है कि टू पहले है या बाई। तो यहाँ पे मेरा 2 पहले है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अमित से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, पहले अमित देंगे, अमित, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस और यहाँ पे परचेज। नेम ऑफ आइटम में जो भी परचेज आप प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी दें, यहाँ पे उसके अमाउंट को डाल दें और यहाँ पे ऐसा कर लें। हाँ, जब भी आप एंट्री को पास करेंगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो अमाउंट हो वो बराबर होना चाहिए। और डेबिट और क्रेडिट दोनों को ध्यान देना है क्योंकि आप परचेज की एंट्री कर रहे हैं और वाउचर मोड में कर रहे हैं। तो वाउचर मोड में एंट्री जो पास होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, और यही अगर आप नगद खरीदते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता सेम मोड में। तो इस तरह हम परचेज और सेल वाउचर के लिए हमें 3 मोड दिखाई देते हैं और कंट्रा, पेमेंट और रिसीव के लिए हमें यहाँ पर 2 मोड दिखाई देते हैं। जब भी आपको चेंज मोड पर क्लिक करना हो, अगर माउस से करना है तो यहाँ पे क्लिक करें और कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल H का प्रयोग करें। और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर किसी वर्ड के किसी कैरेक्टर के नीचे डबल अंडरलाइन है तो आप कंट्रोल के साथ, और सिंगल अंडरलाइन है तो अल्टर के साथ आप उसे एक्टिव कर सकते हैं।